जादुई अंगूठी। एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहा करता था। वह जंगल से लकड़ियां काटता, कुछ अपने घर के लिए रखता और बाकी बेचकर राशन पानी ले आता। लकड़हारा अकेला था। उसके परिवार में कोई भी नहीं था। सुबह शाम काम करने के बाद रात को गहरी नींद में सोता। लकड़ियां काटकर और ताजे फल सब्जियां खाकर लकड़हारा बड़ा बलवान हो गया था। एक बार जब वह जंगल के अंदर एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर लकड़ियां काट रहा था, तो उसने देखा कि दूर कहीं से किसी महिला की आवाज आ रही है। जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। पहले तो लकड़हारे ने सोचा जंगल में भूत प्रेत, राक्षस और जानवर होते हैं, न जाने कौन है। परंतु फिर उसका दयालु मन नहीं माना और वह उस आवाज की दिशा में उस महिला की मदद करने के लिए चल पड़ा। वहां उसने देखा कि एक रंग बिरंगी परी जमीन पर पड़ी हुई है और उसके पैर में एक तीर लगा हुआ है और वह दर्द से चिल्ला रही है। लकड़हारा परी को देखकर बड़ा हैरान हुआ। पहले उसने सोचा कि यह कहीं कोई जादूगर तो नहीं जिसके पास मैं जाऊं और मुझे पास देखते ही वह मुझे बंदी बना ले। लेकिन परी की दर्द भरी आवाज सुनकर वह अपने को रोक नहीं पाया और परी के पास गया और बोला, तुम कौन हो? इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे कंधे पर पक्षियों की भांति यह रंग बिरंगे पंख कैसे हैं? क्या तुम परी हो? और अगर तुम परी हो तो मैंने सुना है कि परियों के पास जादुई शक्तियां होती हैं, तो तुम आखिर अपनी मदद खुद क्यों नहीं कर पा रही हो? लकड़हारे की बात सुनकर परी बोली, प्यारे लकड़हारे, परी लोग के बगीचे में मैं रोज फूल चुनने आती थी। आज जब मैं फूल चुन रही थी तो राक्षस लोक के राजकुमार ने मुझे बंदी बनाने के लिए मुझ पर तीर चला दिया और मेरा पीछा करने लगा। इसलिए मैंने अपनी किसी जादुई शक्ति का प्रयोग नहीं करा और अपने को बचाने के लिए सीधे धरती पर आ गई। किंतु धरती पर आने से पहले मैं अपनी जादुई अंगूठी परीलोक में ही भूल गई। उस जादुई अंगूठी में ही मेरी सारी जादुई शक्तियां हैं। इसलिए मैं अपनी मदद नहीं कर पा रही हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? लकड़हारा बोला, जरूर। और उसने परी के पैर से तीर को निकाल दिया तथा जंगली पेड़ों से जड़ी बूटियों को ढूंढकर अपने हाथ से दबा दबा कर कुछ रस निकाला और वह भी परी के पैर के जख्म पर लगा दिया, जिससे परी को बड़ा आराम मिला और वह खड़े होकर चलने लायक अवस्था में आ गई। परी लकड़हारे से बोली, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। मैं इस मदद को कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता पड़े तुम इसी जगह पर आना और इसी तीर पर मेरा नाम लिख देना। मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। और यह कहकर वह गायब हो गई। लकड़हारे ने तीर उठाया और घर की तरफ चलने के बारे में सोचा। तभी उसकी नजर जमीन पर गिरी हुई एक चमकती हुई अंगूठी पर पड़ी। लकड़हारे ने अंगूठी को उठा लिया और वह समझ गया कि यह अंगूठी जरूर परी की है। उसने अंगूठी को अपने हाथ में पहन लिया और घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर लकड़हारे ने कहा, काश मेरा भी कोई महल होता, सेवक होते जो मेरा काम करते और रोज मुझे स्वादिष्ट खाना दिया करते। जब लकड़हारा यह सब कह रहा था तभी चमत्कार हुआ। अचानक उसकी झोपड़ी एक महल में बदल गई और चारों तरफ से सेवक आकर उससे पूछने लगे कि वह क्या खाना चाहता है। लकड़हारे को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर यह जादू कैसे हो गया।
उसने सोचा वह कोई सपना देख रहा है और सपने में तो कम से कम स्वादिष्ट खाना खा ले। इसलिए उसने सेवक को तरह तरह की चीजों का नाम बताया, जो लेकर सेवक 2 पल में हाजिर हो गया। लकड़हारा शांति से बैठकर वह स्वादिष्ट खाना खाने लगा। अचानक उसे लगा कि खाने में मिर्ची है, और इस एहसास के साथ ही उसे यह भी पता चल गया कि यह सपना नहीं हकीकत है। फिर भी उसने परीक्षा लेने के लिए सेवकों को बुलाया, जो 2 पल में ही हाजिर हो गए, और उसने उनसे कुछ मीठा खाने को मांगा, जो उसके सामने आ गया। अचानक लकड़हारे की दृष्टि उस जादुई अंगूठी पर पड़ी, जो उसने अपनी उंगली में पहनी हुई थी, और वह यह समझ गया कि यह सारा जादू इस अंगूठी का ही है। अब उसके मन में यह डर सताने लगा कि कहीं परी ने उससे यह अंगूठी वापस ले ली तो उसका जीवन फिर पहले की तरह हो जाएगा। तो खाना खाकर वह पूरे दिन और पूरी रात फिर अंगूठी को छिपाने के बारे में ही सोचता रहा। उसने सोचा, क्यों ना मैं यह शहर छोड़कर कहीं और चला जाऊं। ना मैं शहर में रहूंगा, ना परी मुझे ढूंढ पाएगी। उसके ऐसा कहते ही 2 मिनट के अंदर वह अपने शहर से दूर वीरनगर में पहुंच गया और अंगूठी की जादू की दया से वहीं पर अपना महल बनाकर रहने लगा। किंतु रात दिन उसको यह डर सताता रहता कि कहीं परी आकर उससे अंगूठी छीन न ले, और इसी कारण उसका किसी काम में मन न लगता। एक दिन उसने सोचा, मैंने परी की इतनी सहायता करी, उसकी जान बचाई, क्या उसके बदले में वह मुझको यह अंगूठी देगी? नहीं, काश परी से मैं यह बात खुद ही पूछ लेता। उसके यह सोचते ही उसने स्वयं को परीलोक में पाया। अंगूठी के जादू ने उसकी इच्छा को पूरा कर दिया था और वह परी के सामने खड़ा था। उसे अपने सामने देखकर परी बोली, बोलो, क्या चाहते हो मानव? मैं जानती हूं कि मेरी अंगूठी तुम्हारे ही पास है। तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए मैंने ही अंगूठी खुद ही वहां छोड़ दी थी, परंतु मैं जानती थी कि मेरी अंगूठी तुम्हें कहीं चैन से नहीं रहने देगी और आखिरकार तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। मानव, अपने लालच के कारण तुम इस अनूठी भेंट को खोने जा रहे हो। अगर तुमने उसी समय उस तीर पर मेरा नाम लिखकर मुझे बुलाया होता तो मैं स्वयं ही अंगूठी तुम्हें उपहार स्वरूप दे देती, किंतु इस अंगूठी को छुपाने के जुर्म में अब तुम्हें कारागार में रहना होगा। लकड़हारा बहुत रोया चिल्लाया और बहुत दुहाई दी, किंतु परी नहीं मानी। परी को बार बार यह याद दिलाने लगा कि उसने ही परी की जान बचाई है। तो परी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी एक परीक्षा लूंगी। तुम यह जादुई अंगूठी अपने हाथ में पहनो, लेकिन तुम्हारे मन में एक भी इच्छा नहीं आनी चाहिए। अगर तुमने अपनी इच्छाओं को अपने बस में कर लिया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। लकड़हारा मरता क्या न करता। उसने परी की शर्त स्वीकार कर ली और अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया। उसने परी के महल में चुपचाप काम करना शुरू कर दिया। वह रात दिन परी की सेवा करता, परी की इच्छाओं को पूरा करता। अगर परियां उसे खाना देती तो खा लेता, अगर नहीं देती तो कभी नहीं मांगता। बस सुबह शाम काम काम और काम। आखिरकार परी को विश्वास हो गया कि लकड़हारे ने अपनी इच्छाओं को वश में कर दिया है। तो फिर वह लकड़हारे के पास आई और उसने लकड़हारे से कहा, प्रिय लकड़हारे, अब तुम मुक्त हो। तुमने अपनी इच्छाओं को वश में कर लिया है। अब तो तुम इस अंगूठी के असली हकदार हो। तुम्हारी कड़ी मेहनत और मेरी जान बचाने के लिए
मैं तुम्हें यह अंगूठी उपहार स्वरूप देती हूं। आशा करती हूं कि तुम इसका सही उपयोग करोगे और केवल इसका इस्तेमाल जरूरी समय पर ही करोगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, ना ही जादू के सहारे आराम करने की। लकड़हारे ने कहा, आदरणीय परी, कुछ दिन आपके पास रहने के कारण अब मेरे मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा बाकी नहीं है जिसके लिए मुझे इस जादुई अंगूठी की जरूरत हो। इसलिए दया करके अपनी अंगूठी अपने पास ही रखें और मुझे मेरे गांव भेजें। मैं पहले की भांति ही अपना जीवन जीना चाहता हूं। लकड़हारे की बात सुनकर परी बहुत खुश हुई और उसने परीलोक की दासी ललिता के साथ लकड़हारे का विवाह करवा दिया और उसे खूब सारे उपहार और इनाम देकर वापस उसके गांव भेज दिया। और लकड़हारा फिर से कड़ी मेहनत करके अपनी जिंदगी बिताने लगा। किंतु उसकी इच्छाओं के ऊपर उसका वश होने के कारण भविष्य में उसे कभी कोई ऐसी इच्छा ही नहीं हुई जिसके पूरा होने के कारण उसको दुखी होना पड़े, और अपनी पत्नी के साथ वह पूरा जीवन सुखपूर्वक बिताने लगा। आगे चलकर उसको 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई जिनको बचपन से ही उसने इच्छाओं को वश में रखने की बात सिखाई, जिसके कारण उसके पुत्र भी उसकी भांति ही बड़े ही मेहनती, नेक दिल और बहादुर बने। और पत्नी ललिता के कारण परी मां का आशीर्वाद उसके परिवार पर सदैव ही बना रहा।